नमस्कार दोस्तों, शोभित SD शर्मा FB लाइव पे बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ FB लाइव पे। और आज का विषय है दिल्ली में जो वर्तमान स्थिति है, क्या देश की राजधानी की जो स्थिति है, क्या वही स्थिति पूरे देश की भी होने जा रही है? क्या देश के लोग इसी प्रकार से फ्री की राजनीति के जाल में फंस जाएंगे? सोच रहा था बैठा हुआ कि भाई दिल्ली वाले जो हैं वो तो फ्री की 200 यूनिट को भुगत रहे हैं और फ्री के पानी को भुगत रहे हैं, और पंजाब में भी 300 यूनिट, उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री का लालच आज देके आ चुके हैं केजरीवाल जी। अब समस्या ये है कि भाई क्या ये विकास का मॉडल है? जय श्री राम राहुल। और ठीक है भाई, समस्या ये है कि भाई एक सो कॉल्ड IIT छाप मूर्ख मंत्री पूरे देश में केवल और केवल एक ही बात कर रहा है कि भाई हम बिजली फ्री दे देंगे और पानी फ्री दे देंगे। सोचिए, ना ये कहता है कि भाई हम शिक्षा फ्री करेंगे, ना ये कहता है स्वास्थ्य फ्री करेंगे, केवल बिजली फ्री और पानी फ्री। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चुप बैठ जाता है। क्यों? क्या कारण है? अब दिल्ली वाले ही देखें भाई, बिजली फ्री। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि भाई जो फ्री की बिजली है वो इतनी बढ़िया आ रही है कि लोग रात रात भर दिल्ली में सो नहीं पा रहे। वोल्टेज इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, AC नहीं चल पा रहे। बिजली के बिल 5-5, 6-6 हज़ार आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक डाटा दूंगा जो आपको बताएगा कि कैसे ये फ्री की बिजली आपकी जेब को काट रही है। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि मेरे पास, अगर मेरे को मिल गया तो मैं एक मैसेज दिखाना चाहूँगा आपको कि मेरे पास एक BSES की तरफ से मैसेज आया था, और उस मैसेज के अंदर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका लोड जो है ना वो हम 3 kV से बढ़ा के 5 करेंगे, क्योंकि आप ये रहा। यस, मैं एक बार वीडियो घुमा रहा हूं और आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये पढ़िएगा आप। जस्ट ए मिनट, ये पढ़िएगा जी। एडवाइजरी दी है 21 जुलाई के महीने में मुझे कि भाई आपका जो है अब लोड जो है 5 kV करने हैं 3 kV से, जो सैंक्शन लोड है उससे बढ़ा करके। अब आप समझिए कि भाई पिछले साल और इस साल में ना तो मेरे घर पे एक भी नया अप्लायंस आया, ना मैंने कोई नई चीज़ें बढ़ाई, बल्कि हाँ फ्रिज में यूजेज कम है, गीज़र का यूजेज होता नहीं है। हाँ, और खास बात यह है कि भाई मोटर का यूजेज भी बहुत कम है, पानी तो आता ही नहीं है। पिछले साल चला करके गंदा पानी भर के फ़ोटो डाल देता था, वीडियो डाल देता था। इस बार वो वाली समस्या ही नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। दीपक भाई को राम राम। तो फिर ये मेरा मीटर का यूजेस 3 से लोड क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आप कभी अपने बिल को उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा ये मीटर का लोड बढ़ाने का धंधा क्या है। ये मीटर के लोड बढ़ाने का धंधा बहुत सीधा सीधा है। पर केवी ये लोग हमसे चार्ज लेते हैं।
3 kV का अलग चार्ज है, 5 kV का अलग चार्ज है, और उसी के हिसाब से हमें रेट लगाएंगे, उसी के ऊपर हमारे टैक्सेस लगेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर खुली लूट मचा रखी है, खुली लूट। बिजली फ्री के नाम पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को लूट खसूट करके रखा जा रहा है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, और जवाब देने वाले तो माशाल्लाह इनके तो अल्लाह ही अल्लाह है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आप सोच सकते हैं इन्होंने हमारे साथ क्या कर रखा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। बिजली की बात कर रहा हूँ, पानी पे फिर आऊँगा। पानी तो मेरा फेवरेट विषय है, वैसे भी दिल्ली के अंदर पानी, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई पानी का क्या होता है। अभी बिजली की जब हम बात कर रहे हैं, तो बिजली की बात करते करते आज मेरे पे कुछ डाटा समझ में आया कि भाई केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को 11,396.6 करोड़ रुपया, 11,396.6 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा बिजली कंपनियों को दिया है। किस लिए दिया जी? सब्सिडी, जो आपको जो 200 यूनिट फ्री मिलती है ना। अब आप ये सोचिए, ये जो 11,396.6 करोड़ रुपया इन्होंने सब्सिडी में दिया, अगर उसको विकास कार्य में लगाया होता तो दिल्ली आज वो जो वास्तव वाला लंदन है वो तो नहीं, कम से कम सिंगापुर तो बन ही गया होता। इतना रुपया, और ये कहते हैं हम फ्री में बिजली दे रहे हैं। हमारा पैसा बिजली कंपनियों को दे रहा है। बात हुई थी बिजली का ऑडिट कराने की। बिजली का ऑडिट कराना तो दूर, हमारे पैसे को ये उनको फ्री में बांटे जा रहा है, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं है। हम सवाल पूछते हैं, भाई उत्तर दिशा कहाँ है, तो ये कहता है दक्षिण के अंदर बारिश हो रही है। ये IIT छाप मुख्यमंत्री है हमारा दिल्ली का। उसके बाद दिल्ली के अंदर आपको और एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको। आज दिल्ली की बात करेंगे हम। आज दिल्ली के अंदर बिजली से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं अभी हम। तो बिजली के अंदर दिल्ली में इन्होंने क्या क्या खेल खेला। मैं आपको फिक्स चार्ज की बात कर रहा था ना, तो आज मैं आपको फिक्स चार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा डिटेल्ड डाटा दे रहा हूं। वो डाटा मैं आपको दे दूंगा, RTI के द्वारा निकाला हुआ डाटा है। देखिए 5 साल के अंदर फिक्स चार्ज के, सुन लीजिएगा, 5 साल में फिक्स चार्ज के 14 करोड़ 651.67 करोड़ रुपया लिया जा चुका है। सब्सिडी अलग है, बिजली कंपनियों का धंधा बता रहा हूं मैं। ये फिक्स चार्ज के नाम से ये पैसा गया है। सब्सिडी 11,396 करोड़ की अलग है, उसके अलावा फिक्स चार्ज 14 करोड़ 651.67 जो है अमाउंट। दोबारा एक बार क्लैरिफाई कर दूं, अमाउंट गलत हो रहा है। 14 करोड़ 651.67 करोड़ फिक्स चार्ज लिया जा चुका है। अन्य चार्जेस, अब उसके ऊपर आप देखते हो बिजली के बिल के अंदर ना बहुत सारे सरचार्ज, सेस, ये वो लगाए जाते हैं। वो अन्य चार्जेस में 21,322 करोड़ अन्य चार्ज है। टोटल कुल मिलाकर के 47,370 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता से सरचार्ज और आपका फिक्स चार्ज के नाम पे इन्होंने लूट लिया है। ये कुल अमाउंट ऑलरेडी ये हमसे ले चुके हैं। अब आप ये सोचिए, इतना पैसा लेने के बाद ये हमें क्या फ्री दे रहे हैं जी? 200 यूनिट बिजली। 201 होते ही आपका बिल चालू होता है सारे का सारा 350 रुपए। शुरुआत 350 रुपए से आपके बिल की। तो दिल्ली की बिजली, नमस्कार कुणाल, नमस्कार, ठीक है कुणाल। तो दिल्ली में बिजली मेरे हिसाब से तो भाई देश में सबसे महंगी बिजली है। इससे महंगी बिजली तो कहीं हो नहीं सकती। अब इसके अलावा एनर्जी चार्जेस, एक एनर्जी चार्जेस भी लिए जाते हैं, बिल को देखिएगा। उसके नाम पर लगभग आप हिल जाएंगे सुन करके 97,227 करोड़ रुपए वसूल चुकी है दिल्ली सरकार की सरकारी कंपनियां। अब ये कंपनी मैं सरकारी
क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार की परमिशन से ले रही है ये प्राइवेट कंपनी। तो अब ये प्राइवेट कहाँ रही? जब दिल्ली सरकार इनके ऊपर हाथ रख के बैठी है, इनको परमिशन दे रही है, लूट की छूट दे रही है, तो भैया ये तो सरकार ही है। इससे पक्की बात है केजरीवाल इतना सीधा तो है नहीं कि इनको सीधा सीधा खाने दे, इससे अपना हिस्सा मांगता होगा, इनसे अपना हिस्सा लेता होगा। आज तक किसी भी बिजली कंपनी का सीएजी ऑडिट नहीं कराया। ये हर बात में जन लोकपाल ला करके मुख्यमंत्री तक को मेरा बिल 6,000 का है, बिल्कुल सही आया भाई, बिजली यूज करेगा तो बिल आएगा ही। सीधा सा लॉजिक है। किसी भी आप ही ऐसे बात कर, क्या जब एसी में बैठेगा तो बिल तो देगा निखिल, देना पड़ेगा। अब इन बेवकूफ़ों से ये बोला हमने कब मना किया बिल देने को, हम तो हमेशा तैयार है बिल देने को, लेकिन ये जो दुनिया भर के चार्ज लगा के लूट रहा है ये तो बंद कर। हम तो मना नहीं कर रहे बिल देने। नमस्कार कौशिक भाई। तो आज तक ना तो किसी बिजली कंपनी का सीएजी ऑडिट हुआ है और ना ही कोई नई कंपनी, बोला यह गया था कि भाई एनडीपीएल और इनके अलावा नई कंपनी देंगे, इनके पास मौका होगा लोगों के पास, उपभोक्ताओं को चूज करने का कि भाई आप नए नए लोगों से कर सकते हैं, किसी और को नहीं आने दिया। ये अंबानी को जो दिन रात गाली देते हैं उसी की कंपनी को खूब खिलाए जा रहे हैं, जी भर के खिलाए जा रहे हैं। लूट का माल बांट के खाना कांग्रेस की फितरत थी, आम आदमियों की आदत है। क्यों? क्योंकि ये उसी में से निकले हुए लोग हैं, कोई अलग से आए हुए लोग नहीं है। ये वही लोग हैं, ये वही प्राणी है, कोई दूसरे प्राणी नहीं है। तो ये आज अब मैंने आपको बिजली के बारे में बताया। पानी के बारे में तो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। पानी के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने एक भी नया रिजर्वियर नहीं बनाया आज तक। पानी संग्रहित करने के लिए एक मटका तक नहीं खरीदा इन्होंने आज तक। इनका सुबह से चालू हो जाता, भाई हरियाणा ने पानी रोक दिया, भाई हरियाणा ने पानी रोक दिया। तुम इतने सीधे दिख रहे हो कि हरियाणा पानी रोक दो, तुम सुप्रीम कोर्ट ना जाओ। टीवी पे जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल, सिसोदिया आके चेहरे चमकाते हैं। आपको क्या लग रहा है ये इतने सीधे आदमी हैं कि ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट नहीं करेंगे, केस नहीं डालेंगे? ये हर चीज में उछल के पहुंच जाते हैं। भाई साहब गारंटी से लिख के कह सकता हूं, एक बूंद पानी हरियाणा ने कम नहीं किया। इनका धंधा ये है कि इन्होंने टैंकर माफिया, मेरी गली में 3-3 टैंकर आते हैं, 3-3 टैंकर। कैसे आ रहे हैं भाई? ये वही टैंकर माफिया जो शीला दीक्षित के टाइम का था। टैंकर माफियाओं को फिर दोबारा से उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जो आज से 5 साल पहले थे। अब भाई क्या करें, कर क्या सकते हैं? हमारे बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने कल घोषणा की थी कि भाई अगर 2 दिन के अंदर पानी नहीं दिया तो चीफ इंजीनियर की लाइन काट देंगे। तो आज इन हरामखोरों ने, हरामखोर वाला जी, संजय राउत वाला हरामखोर, गाली नहीं दे रहा जी, संजय राउत वाला हरामखोर, आज इन हरामखोरों ने आदेश गुप्ता जी के घर की लाइन काटने पहुंच गए। अब आप सोचिए, दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ मुख्यमंत्री इतना ज्यादा घमंडी हो गया है कि उससे सवाल पूछने वाले का पानी काटेगा ये। 2 दिन पहले का मैंने आपको एक वीडियो डाल के दिखाया था। हमारे क्षेत्र में परमपुरी से पानी आता है जी, परमपुरी का पानी आता है। मेरे यहाँ तो आता ही नहीं है, खैर परमपुरी की कुछ गलियां मेरे साथ में लगती हैं, तो वहाँ पानी नहीं आ रहा था। पता चला कि भाई आज सुबह सुबह एक जेसीबी मंगा के गड्ढा खोदा गया है। पता चला तो वहाँ पे एक वॉल्व भी था, वो वॉल्व की चूड़ियाँ जो है वो वैसी हुई थी। वो कौन कर जाएगा भाई? जल बोर्ड का वॉल्व, जल बोर्ड के आदमी, जल बोर्ड का गड्ढा, जल बोर्ड के पास चाबी, कोई और तो छू नहीं सकता ना। तो ये बताइए कौन कर जाएगा? अरे ये पुराने कांग्रेसी लोग हैं, इन्हें पता है कैसे पानी का खेल खेलना है। एक दिन आके चूड़ी घुमा जाएंगे, दूसरे दिन आकर के शोर मचाएंगे, फिर तीसरे दिन आके कहेंगे देखो जी हमने पानी चालू करवा दिया, हम तो पहुंचे थे, जाके गड्ढा खुलवाया, किसी ने शरारत की थी। अरे कौन शरारत करेगा भाई? पानी सबको चाहिए, कोई पागल है जो शरारत करेगा? पानी आपसे दिया नहीं जा रहा, गड्ढे आपने खोद खोद के पूरा उत्तम नगर बर्बाद कर रखा है। तीसरा, जहां आप गड्ढे खोदते हैं, जहां लाइन डालते हैं, वहां कभी रिपेयर नहीं कराते। 2-2 साल बीत जाते हैं, 3-3 साल बीत जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब आप रोड कटिंग करते हैं तो उसका एक अलग बजट होता है, उसका टेंडर निकलता है, उसका पैसा लगता है, वो सारा का सारा पूरा सिस्टम खा जाता है। 4 आने का सीमेंट उसके ऊपर नहीं लगाते ये। तो दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था, वैसे आरटीआई के रिस्पॉन्स आ गए हैं, कल ही आ गए थे आरटीआई के रिस्पॉन्स, और आरटीआई के रिस्पॉन्स जो थे
वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि भैया राजधानी के अंदर कहीं से भी एक बूंद पानी हरियाणा ने कम नहीं किया है। सीधा सीधा है, बहुत क्लियर। हो सकता है रचित बिल्कुल सही कह रहा है, ये खुद ही ये करते हैं, रात को आकर के खुद वॉल्व बंद करवाते हैं, रात को आकर के चुपचाप करवा जाते हैं, क्योंकि पता है लोग गर्मियों बाहर तो निकलेंगे नहीं, एसी में पड़े हुए हैं, कौन छूने वाला है वॉल्व, कोई नहीं छूता वॉल्व को। अरे कि कोई पागल है जो अपना पानी खुद बंद करेगा, किसी का दिमाग खराब है, ये खुद आके करवाते हैं। तो सारा समस्या लौट फिर के ये है कि भैया ये है आदतन शिकायती लोग। ये जिस दिन पैदा हुए थे ना, यानी राजनीति में जिस दिन आए थे, इन्हें सबसे पहली शिकायत अन्ना से हुई, उसके बाद इनकी शिकायत शुरू हुई कांग्रेस से, फिर इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, कह रहा भाई हम कभी कांग्रेस का विरोध तो करते ही नहीं थे, हम तो बीजेपी का विरोध करते हुए आए थे। अब आप ये सोचिए, जो पैदाइशी झूठे होते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं, ये वो लोग हैं। सिसोदिया का बयान है, ऑफिशियल बयान है कि भाई हमने कभी कांग्रेस का विरोध तो किया ही नहीं, हम तो बीजेपी का विरोध करते आए हैं। अरे एक बात बताओ, अन्ना का धरना क्या बीजेपी की सरकार थी? मनमोहन सिंह बीजेपी ने बना रखा था मुख्य प्रधानमंत्री। सोचने की चीज है। ये वो झूठे लोग हैं और दिल्ली के लोग वो मूर्ख लोग हैं जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि भाई पैसे देने के बाद, पैसे दे रहे हो, बात तो सही कह रहा है भाई, पैसे दे रहे हो फिर भी कह रहे हो फ्री मिल रहा। किसी आदमी के घर पे गलती से एक कूलर या एक एसी है, उसका बिल आएगा ही आएगा। काहे को शोर मचाते हो कि भाई फ्री आ रही है बिजली? बेवकूफ बना रहे हो पूरे देश की जनता को। ना पंजाब के लोगों को ये समझ में आ रहा, ना उत्तराखंड के लोगों को, ना उत्तर प्रदेश के। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को सब समझ में आ गया भाई। इन्होंने 1.5 महीने पहले शोर मचाया था कि हमने पंचायत चुनाव में ये झंडे गाड़ दिए और हमारे इतने आदमी जीत गए, उतने आदमी जीत गए। पता चला था कि भाई वो सारे के सारे निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको जाकर के माला पहनाई और अपना बना लिया। अब उसके बाद 2 चुनाव और हो चुके हैं, जिले के, पंचायत के और साथ में ब्लॉक प्रमुख के। पता चला इनका झाड़ू का तिनका उठाने वाला कोई नहीं बचा। संजय सिंह पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश में जमा हुआ बैठा है, उसको वहां पर कोई ना पूछ रहा। क्यों? सबको पता संजय सिंह कौन है, क्या करता था। उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या छुपा हुआ है? हाँ, वो इनकी जो एक राजनीति है ना, वो एक धर्म विशेष को लेकर के चलने वाली, उसका मुद्दा अलग है, वो लोग उससे जुड़ेंगे, आएंगे, नो डाउट। और एक खास वर्ग है देश में जिनको हम बोलते हैं वामपंथी, लिबरल, वो वर्ग इनके साथ जुड़ता जा रहा है। उसमें पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? जो जेएनयू का उत्पाद है, जो एएमयू का उत्पाद है, वो सारा उत्पाद इनके साथ जुड़ता जा रहा है। क्यों? सबको पता है कांग्रेस खत्म हो गई है, रीजनल पार्टीज आगे नहीं बढ़ सकती। केजरीवाल का आईटीआई वाला ठप्पा लेकर के ये सबको आगे दिखाएंगे और उसको आगे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली आपको एक बात बताता हूं जो शायद आप लोगों को मीडिया ने नहीं दिखाई हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, और एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और बाकी कई न्यूज़पेपर में एक खबर आई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फाइंड फॉर रिमार्क ऑन केजरीवाल ड्यूरिंग कन्वोकेशन, शी सेज सिंगल्ड आउट। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, द्वारका के अंदर उसका कैंपस है। शायद ही कुछ लोगों को पता हो, वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, प्राइवेट कैटेगरी में चलती है, उसकी फ़ीस भी अच्छी खासी होती है। उसका कन्वोकेशन प्रोग्राम चल रहा था, केजरीवाल जी वहाँ आए थे। तो वो लड़की थी, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, नाम वैसे तो मीडिया में नाम ओपन है। उस लड़की ने सवाल उठाया कि भाई SC ST छात्रों की आप इतनी फ़ीस वसूल रहे हो इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कोई छूट क्यों नहीं दे रहे हो? उस लड़की के ऊपर पेपर नहीं देने दिए, उसके ऊपर फाइन लगा दिया गया, 5,000 रुपये का फाइन। 5,000 रुपये का फाइन लगा दिया उस लड़की के ऊपर। अब आप ये सोचिए, दिल्ली में अगर कोई छात्र इनकी गैर कानूनी गलत हरकतों पे सवाल उठाएगा तो ये हिटलर वाला रवैया अपनाएंगे। उस लड़की के ऊपर सीधे सीधे 5,000 रुपये का डिपार्टमेंट ने, उनके प्रॉक्टर ने, बाकायदा नाम दिया हुआ भाई, प्रॉक्टर ने उस लड़की पे 5,000 का फाइन लगा दिया गया। वो फाइनल ईयर की लड़की थी, उसे एग्जाम देने से रोका गया। क्यों? क्योंकि आपको 5,000 फाइन देना, कारण आपने चीफ मिनिस्टर के सामने सवाल कर दिया। अब जनता का हाल यह है कि जनता इनसे सवाल भी ना पूछे, वो भी बच्चे, विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी।
इनसे सवाल पूछेंगे तो उन पे आप 5,000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। ये है दिल्ली के अंदर प्रजातंत्र, बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप सोचिए कहां तक आजादी है लोगों को, और खुद सारे दिन सुबह से शाम तक झूठ पेलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई हमने वैक्सीन लगा दी, हमने वैक्सीन मंगा दी, हमने वैक्सीन दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऑक्सीजन मंगा दी, हमने ट्रक मंगवा दिए, हमने फ्लाईओवर बनवा दिए, हमने हॉस्पिटल बना दिए। ज़मीन पे आरटीआई के रिस्पांस में कुछ नहीं होता, एक चीज़ भी नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा डाटा देता हूँ। 1 जुलाई को, 1 जुलाई जो गई है, 1 जुलाई को दिल्ली के अंदर कुल 76,29,000 वैक्सीन लगी टोटल। 1 जुलाई तक दिल्ली में 76,29,000 वैक्सीन लगी। ठीक है, कितनी? 76,29,000। आपको जान के ताज्जुब होगा, इसमें केवल 4.44 लाख केजरीवाल सरकार ने खरीदी थी। 4.44 लाख केवल। 71,75,000 वैक्सीन मोदी सरकार ने मुफ्त दी थी। और पूरे देश का शायद ही कोई अखबार ऐसा हो जहां पे केजरीवाल ने विज्ञापन ना दिया हो कि हमने वैक्सीन लगवाई, क्या आपने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाई। कल परसों देश के प्रमुख कम से कम 6 बड़े राज्यों के अंदर, केजरीवाल ने फ्रंट पेज में फुल पेज ये ऐड दे रखा था। 75 लाख रुपए के करीब का एक पड़ता है वो दे रखा था, और उसमें बता रखा था हर राज्य के अंदर कि दिल्ली में 2,500 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलेगा जिनके माता पिता जो है कोरोना काल में शहीद हुए। अब भाई ये चीज़ गुजरात में दे रहे हो, असम में दे रहे हो, तेलंगाना में दे रहे हो, उत्तराखंड में दे रहे हो, बिहार में भी दे रहे हो, पौंडीचेरी में भी दे रहे हो। एक चीज़ बताओ, इतना पैसा जो तुम वहाँ पे दे रहे हो, अगर यहाँ के लोगों को दे देते, उन बच्चों को 2,500 की जगह 3,000 दे देते। इतना पैसा, इतने बच्चे तो नहीं है ना जिनके गए माता पिता, और भगवान ना करे जाए तो 3,500 तक दे सकते थे। इतना पैसा बच जाता ये विज्ञापन देने की जगह। लेकिन नियत काम करना नहीं है, नियत है दिखाना। काम करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करो, काम का जिक्र, और जिक्र भी इतना करो कि सामने वाला इस गलतफहमी में आ जाए कि भाई ये तो काम ही काम करता है, इससे ज़्यादा तो कोई काम ही नहीं करता। देश की विभिन्न एजेंसियों ने बता दिया कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ, किसी तरह का कार्य नहीं हुआ। लेकिन मजाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर ले। दिल्ली में वैक्सीनेशन नहीं होती। जिक्र की भी फिक्र करनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की समस्या ये है कि भाई दिल्ली के लोगों को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो शोर इतना करता है कि जैसे उससे ज़्यादा कोई काम करता नहीं। और दिल्ली के लोगों की आदत ये है कि भाई चलो अब जो आ गया आ ही रहा है ना भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने तो बिल जीरो आ ही जाता है ना। अब सोचिए 4 महीने, जय श्री राम पांडे जी, 4 महीने जीरो बिल ले लेते हैं भाई। हर एक का नहीं आता, हर एक का नहीं आता। 4 महीने जीरो बिल ले लेते हैं, 8 महीने उससे दुगना पैसा दे देते हैं। लेकिन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारी जेब से तुमसे दुगना पैसा ले रहे हैं। ये जो लोड बढ़ाया है ना, इसके पैसे लगाएंगे, और लोड कम करेंगे फिर पैसे लगाएंगे। दिल्ली में आपने नक्सली बिठा दिया सत्ता में, नक्सली, और ये किसी के सगे नहीं होते। आपको एक और खबर बताता हूं। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला है। क्या केस डाला है पता है आपको? जो थर्मल प्लांट चल रहे हैं ना जी, बिजली उत्पादन के थर्मल प्लांट,
इनको बंद करिए, इससे पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। पंजाब के थर्मल प्लांट जो बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केजरीवाल जी ने केस डलवाया है। कल के अखबार पढ़ लीजिएगा, ये आपको न्यूज़ दिख जाएगी। अब आप सोचिए, थर्मल प्लांट बंद हो गया, बिजली का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो बिजली कहां से मिलेगी? ये आदमी साजिश के तहत देश के अंदर कोई काम नहीं होने देगा। ये आदमी गुंडों को संरक्षण देगा, एंटी नेशनल लोगों को संरक्षण देगा, लेकिन देश से कोई भी अच्छे काम को आगे नहीं होने देगा। ये खबरें मार्केट में नहीं आती, ये खबरें अखबार के अंदर छुपी रह जाती है, और अखबार आजकल लोग पढ़ते नहीं क्योंकि हाथों में मोबाइल होता है। मोबाइल होने के कारण लोगों को पता नहीं चलता कि ये खबरें भी हैं। आप समझिए कि कोई व्यक्ति किस लेवल तक साजिश कर सकता है, वो भी कानूनी तरीके से। आपके बिजली के प्लांट बंद करवा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। बिजली का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, करोगे कहां? पॉल्यूशन की से चिंता है, पॉल्यूशन की चिंता है तो दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसानों ने पराली का कानून बदलवाया है उसमें साथ क्यों दे रहा था? सबसे ज्यादा तो ये रोता था कि पराली से हो रहा है पॉल्यूशन, पराली से हो रहा है पॉल्यूशन। सबसे ज्यादा यही आदमी रोता था दुनिया में। मेट्रो के ऊपर लगाए हुए, राम राम प्रभाकर, ठीक है, मेट्रो के ऊपर बड़े बड़े विज्ञापन लगाता था 25% पॉल्यूशन का कारण पराली। अब वही पराली के कानून को हटवाने के लिए साथ खड़ा है। इतना बड़ा दोगला, इतना घटिया आदमी देश की राजनीति में दिल्ली में बैठा हुआ है। दिल्ली को देश की जगह विज्ञापन की राजधानी बना के बैठा हुआ है। कहीं निकल जाओ, कहीं चले जाओ दिल्ली में, इसकी शक्ल हे करती हुई दिखाई दे जाएगी। अरे भाई, ऐसा तूने किया क्या जो तू अपनी ये फोटो चमकाता है? आरटीआई से जवाब मिला, स्कूल नहीं बने, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। वो टीन के डब्बे सुलभ शौचालय के नाम के मोहल्ला क्लिनिक वो बंद पड़े हैं। हर वार्ड में खुलेंगे जी, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। अबे सारे जुआरियों के अड्डे बने हुए हैं, नशे के अड्डे बने हुए हैं, सब में नशे। रोज अखबार एक मोहल्ला क्लिनिक का खुलासा करता है। हर पिछले 1 महीने से 30 मोहल्ला क्लिनिक का खुलासा हो चुका है नामबार कॉलोनी के साथ। ये नशे के अड्डे बन चुके हैं, कूड़ा घर बन चुके हैं, जानवर रह रहे हैं, सुलभ शौचालय बन चुके हैं। और ये पूरी दुनिया में गा रहा है जी मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है। क्या वर्ल्ड क्लास है उसमें? शौचालय या शराबियों के अड्डे या नशेड़ियों के अड्डे? क्या वर्ल्ड क्लास है? सोचने की बात है जी, बस सोच सोच का फर्क है। एक व्यक्ति शोर मचाता है और एक व्यक्ति चुपचाप काम कर रहा है। एक राज्य जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ है, उसका मुख्यमंत्री चुपचाप कोविड मैनेजमेंट करता है। यहाँ तक कि दिल्ली के मरीज एनसीआर के हॉस्पिटलों में भागे, ऑक्सीजन के लिए भागे, फिर भी कुछ नहीं कहता। एक बंदा दिल्ली में बिना एक बेड बनवाए शोर मचा देता है जी, दिल्ली से बाहर के लोगों को बेड नहीं दूंगा मैं। आप क्या बना रहे हो देश को? देश के टुकड़े करने के लिए आए हो क्या आप? आपके मुंह से आतंकवादियों के लिए एक शब्द नहीं निकलता, देशद्रोहियों के लिए एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन आप सेना पे सवाल उठाओगे, आप पुलिस पे सवाल उठाओगे। आपके कार्यकर्ता एक से एक घटिया काम करते हैं, आपके कार्यकर्ता पब्लिक से उगाही करते हैं। बाकायदा ऑडियोज आए हुए हैं, वीडियोज आए हुए हैं, कैसे सिविल डिफेंस के अंदर भर्ती करने के लिए लोगों से पैसे ले लेकर के उन्हें भर्ती कराया गया है। और वही सिविल डिफेंस वाले रात को एक बात डिस्कस करना भूल गया मैं आप लोगों से। कल हमारे पड़ोस में एक भाई है छोटा, ऑनलाइन नहीं है अभी इस समय, तो वो बता रहा था कि वो पीरागढ़ी पे जनरली आ रहा होता है। पीरागढ़ी पे जो है ना सिविल डिफेंस वाले 10-15 लोग खड़े होते हैं और वो चलती गाड़ी पे सीधे टॉर्च मारते हैं, सीधे टॉर्च। आप सोचिए, चलती गाड़ी पे टॉर्च मारते हैं, आंखों पे लाइट पड़ेगी,
भैया दिल्ली में एक कम्युनिटी के लिए काम हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है प्रभाकर, एक ही कम्युनिटी के लिए काम हो रहा है, वो भी काम नहीं हो रहा, वो उनको भरा जा रहा है खाली। मौलवियों को वेतन देना, राशन केवल एक ही जगह बांटना, सारी सरकारी सुविधाएं केवल एक ही जगह देना, ये एक्चुअली केजरीवाल की गलती नहीं है, एक्चुअली ये तो कांग्रेस का कल्चर है ना। और केजरीवाल और कांग्रेस आर सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है दोनों में। केजरीवाल कांग्रेस सेम, कोई अलग नहीं है, के और सी में कोई अंतर नहीं है, पब्लिक सी है, बस ये है, नथिंग एल्स। विनोद भाई को राम राम। तो आप समझिए, चलती गाड़ी पे फ्लैश लाइट मारते हैं, टॉर्च लाइट मारते हैं, आंखों में लाइट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, बंदा मर जाए, लेकिन उन्हें मास्क देखने के लिए चलती गाड़ी पे लाइट मार रहे हैं और उन्हें घेर करके, राधे राधे भाई जी, उन्हें घेर करके 2-2 हजार रुपए लूटने हैं। अभी आज दिन में मैं बहुत सारे विजुअल्स देख रहा था सरोजिनी नगर मार्केट के। अबे मैं इसमें केजरीवाल को गाली नहीं दूंगा, ना गलत कहूंगा भाई, सरोजिनी नगर मार्केट के जो आज सीन देखे तो दिल खुश हो गया। व्यापारी भाई हमारे सही हो जाएंगे, व्यापारी भाइयों के पास काम धंधा आएगा, काम धंधा आएगा तो रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे तो भाई 2-4 रुपए बच्चों की पढ़ाई में हमें भी देंगे, हम भी तो पढ़ाते हैं ना, हमें भी फीस मिलेगी, हमें भी अच्छा लगा भाई। क्या भीड़ थी आज सरोजिनी नगर मार्केट में, वाह मजा आ गया। अरे कैंपटी फॉल की भीड़ को फेल कर दिया सरोजिनी नगर मार्केट ने। इतनी गर्मी के अंदर लोग संडे के दिन दोपहरी में 3 बजे तपते हुए पहुंच गए सरोजिनी नगर मार्केट। ये दिल्ली वाले भी चीज है, ना किसी के मुंह पे मास्क, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, और सबसे बड़ी चीज केजरीवाल जी का सैक्रिफाइस देखो इसमें भी। उन्होंने एक भी सिविल डिफेंस वाला बंदा वहां नहीं भेज रखा था, एक भी। वो तो केवल चलती गाड़ी पे रात को टॉर्च से लाइट मार के 2-4 की आंखें फुड़वाए बिना नहीं मानेंगे। अगर वहां जाकर के उगाई करते तो आज कम से कम 20-25 लाख रुपए की उगाई हो जाती, और वो सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं है वो पब्लिक को समझ में आ जाती, लेकिन वो नहीं करेगा ये। हाँ, इतना जरूर कर देगा, अभी 2 दिन बाद ये सरोजिनी नगर मार्केट को बंद कर देगा, कहेगा जी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, इसे बंद कर दो। पब्लिक गलत, नो डाउट, पब्लिक तो समझदार होती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन ये सरकार उससे ज़्यादा गलत। अरे भैया, तेरे सिविल डिफेंस वाले वहाँ पे 4 लोगों का चालान काट देते तो बाकी अपने आप सही नहीं हो जाते, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं काटेंगे चालान। क्यों? वहाँ चालान काटेंगे तो इसे डर है कहीं पकड़ के पब्लिक पीट ना दे। लेकिन 2 दिन बाद जैसे लाजपत नगर मार्केट, नांगलोई मार्केट, सदर बाजार का कुछ हिस्सा बंद कर दिया ना, ऐसे उसे बंद कर देगा। फिर वो व्यापारी बेचारे जिन्होंने एक संडे में जो 2-4 हजार रुपए कमाए होंगे, वो 10 दिन तक बेचारे रोते रहेंगे और पब्लिक को गाली देते रहेंगे। कोई सिस्टम को गाली नहीं देगा। क्यों? सिस्टम केजरीवाल पे है। केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वो तो घूम रहा है उत्तराखंड में, जाके कह रहा है भाई जिनके पुराने बिल हैं वो भी माफ कर देंगे। और सोचिए जी, अब लोगों को कह रहा है कि तुम एक काम करो, यानी आज से बिल भरना बंद कर दो, मैं सत्ता में आऊंगा सब माफ कर दूंगा। लोगों को चोरी सिखा रहा है। अब सोचिए, ये मुख्यमंत्री बैठा हुआ, सत्ता में बैठा हुआ, चोरी सिखा रहा है लोगों को कि भाई जब तक मैं नहीं आ रहा तब तक तुम बिल मत भरो, मेरे को जिताओगे ही। लोग लालची तो होते ही हैं, देखिए बाई नेचर होते हैं, इसको जिता देंगे, पिछला बिल भी माफ। जैसे दिल्ली में होता है, लोग पानी के बिल नहीं भरते 6-6, 8-8, 10-10 महीने, उन्हें पता है अब ये 1 साल बाद 2 साल बाद जो है केजरीवाल एक योजना लाएगा, सारे बिजली के बिल माफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, मिनिमम में चला जाएगा। तो वही योजना वहां पे लोगों को समझा दी कि भाई लोगों के बाई नेचर उन्हें एक आदत होती है कि भाई 2 रुपए बचने चाहिए, तो उन्हें ये सिखा दिया भाई पैसे ऐसे मत भरना, मैं आकर के अपने आप देख लूंगा, सब जीरो कर दूंगा। तो ये आप सोचिए, एक अलग तरह की राजनीति है, बिल्कुल अलग। आज तक देश में किसी ने ऐसी राजनीति नहीं की। ये केवल एक बंदा जो IIT से पढ़ के आया हो वो ही कर सकता है। IRS की नौकरी की हो, IRS की नौकरी और IIT से पढ़ के आने वाला ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसी सोच भी नहीं रख सकता कि आप किसी को लालची बनाओ, किसी को मुफ्तखोर बनाओ, किसी को किसी लायक मत छोड़ो। एक गोवा का वीडियो देख रहा था मैं, गोवा आम आदमी पार्टी का। एक मैडम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता एक बढ़िया से हैंड बैग के अंदर सामान लेके आती हैं। वीडियो पहले से तैयार था। एक बड़ा सा बंगला था, कम से कम होगा 300-400 गज का, उसमें शियाज गाड़ी खड़ी हुई थी, एक गाड़ी और साइड में खड़ी हुई थी। उसके अंदर आती है, सीधे स्कूटी लेके जाती है, आम आदमी की तरफ से आपके लिए मदद की किट, वो थैंक यू बोलती है, चली जाती है।
अब एक चीज़ सोचिए, बंगले के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको जा कर के आप, हद होती है यार, किसी चीज़ की कोई लिमिट होती है, उनको जा कर के आप फ्री किट बांट रहे हो। किस चीज़ की? आटे की। अबे शियाज गाड़ी रखी हुई है, 300 गज का बंगला है, उसे 300 रुपए के आटे की किट बांटने जाओगे क्या? एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी की भी कोई लिमिट होती है? ये तो वही वाली बात करती जैसे बच्चे हुआ करते थे ना जी पहले, वो दूध क्रीम वाला वो है जी साबुन, खा लो दूध क्रीम वाला। तो दिल्ली वाले खा रहे हैं वो दूध क्रीम वाला साबुन। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, नालियों में से जो पानी आता है वो आपकी टंकी में मिल रहा है। बिजली तो आजकल जो आ ही रही है आपको दिख ही रही है। रात रात भर जाग रहे हैं बेचारे कुछ लोग, मित्रों से बात होती है वो बताते हैं। अब सोचिए कि क्या हालात हो गए हैं दोस्तों। एक तो ये दिल्ली के जो हाल है ना, ये पूरे देश तक पता चलने चाहिए वास्तविकता में हाल क्या है। और इसके बाद अब मैं ना कल से थोड़ा समय निकाल करके अपने, दूर नहीं जाऊंगा, अपने आसपास के एरिया में पानी की क्या, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं हो सकता, तो मैं कल से अड़ोस पड़ोस में, सबसे पहले अड़ोस पड़ोस से शुरू करूंगा, जो पानी की स्थिति है, छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है जी, आपको पता चलेगा कि दिल्ली में पानी कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, और आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और कब से नहीं आ रहा। ये कल से मैं शुरू करने वाला हूं, समय निकाल के। गर्मी है लेकिन फिर भी निकलूंगा और लोगों को दिखाऊंगा, आपको वीडियोस दूंगा कि वास्तविकता में पानी की समस्या वास्तव है, ये कहने की नहीं है। हम लोग मजाक में टाल जाते हैं। मेरे पे लेटर पड़े हुए हैं आज से 8-8 साल पुराने, जो दिल्ली जल बोर्ड को लिखे हुए हैं, और उसके लिए क्या किया गया मैं दिखाऊंगा आपको, सब दिखाऊंगा। और अभी एक प्रोसेस में चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई पानी आ जाएगा आपके पास में। आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है जी, आ जाएगा तो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा हो क्या रहा है और पता करवाऊंगा, बताऊंगा। लोग खुद अपने मुंह से बताएंगे, जो पुराने रहने वाले लोग हैं, और जो नए नए अभी फ्लोरों में आया ना, जिन्हें बिल्डर्स ये बोल के फ्लोर देते हैं कि भाई 24 घंटे पानी आता है, उनसे बात करवाऊंगा। आप सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। छोटे छोटे वीडियो दूंगा, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के, वो आप सुनिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप शेयर करेंगे, जिससे टैग जरूर कीजिएगा जो आपके मित्र हैं, जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, गुजरात आदि क्षेत्रों में रहते हैं। आप सबको अगर ये वीडियो टैग करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तविकता में दिल्ली में हकीकत क्या है, क्या हाल चल रहा है दिल्ली का। ये जो प्रमुख मुद्दे हैं मैंने उन पे बात की। अभी एजुकेशन के ऊपर जो मेरा फेवरेट टॉपिक है वो मैं फिर आऊँगा। एजुकेशन की अभी मैं कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर एजुकेशन का कैसे मजाक बनाया जा रहा है मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। बड़ा मजा आएगा आपको सुन करके कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जो वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, ट्रम्प की वाइफ तक आकर के खुश हो गई थी जिन्हें देख करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा कि क्या हकीकत है स्कूल में। अभी मैं ले रहा हूँ अलग अलग स्कूल्स के डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेचारे टीचर्स राशन बांटने में लगे हुए हैं या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, कितनी क्लासें हो रही हैं, उसके भी कुछ वीडियो लूँगा। गली में सब्जी बेचते हुए बच्चों से पूछ के बताऊँगा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और उनको क्या पढ़ाई की जा रही है। देखिएगा ज़रूर। दिल्ली को कैसे 9वीं बार बर्बाद करने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइव वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, मेरी आवाज़ पहुँचे। और यूट्यूब पे भी कुछ एक वीडियोस मैंने डाले हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं मैंने मेरे चैनल पे शोभित SD शर्मा, एक बार ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि, नमस्कार।